बहरुल्लाह हज़ारवी साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर हज भी रह चुके हैं। जितने सरबराहान मुमलिकत जाते हैं, पाकिस्तानी आला शख्सियत जाते हैं, तो वो शाही ख़ानदान के साथ आपको अमूमन नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहरुल्लाह हज़ारवी साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हम आज खुशी का दिन है, माशाल्लाह से मस्जिद नबी में नमाजियों को इजाज़त दे दी गई है, वो जाएँ नमाज़ पढ़ें। SOPs हैं कि जानमाज साथ ले जाएं, घर से वज़ू करके जाएं, बच्चों को साथ ना लेकर जाएं, फासले पर खड़े हो नमाज पढ़ें। ये तमाम चीज़ें SOPs के तहत जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं उस तरह का सिनेरियो नहीं है। मसाजिद के अंदर रश है, कहीं कहीं पे हम मामूली सा एक वो सिस्टम देखते हैं जिसके अंदर लोग थोड़ा फासले पर हैं। अमूमन इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये एक फ़र्क क्यों नज़र आता है? आप चूँकि बहुत दफ़ा सऊदी अरब में रहे हैं, हाई लेवल पर रहे हैं, चीज़ों को देखते रहे हैं, वहाँ के मामलात, और सब लोग ज़ाहिर है सऊदी अरब के मामलात को फॉलो करते हैं, हरम को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा गैप नज़र आता है, हम लोग कुछ और तरीके से सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मसाजिद में उलमाए कराम, हमारे उलमाए कराम, नमाजी पाकिस्तानी थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं? सऊदी अरब के अंदर जब चीज़ें तय हो जाती हैं तो फिर उसी तरह से चलती हैं, हमारी उस तरह से नहीं चलती, आपको लगता है? फैसल, मैं आपका शुक्रिया और बोल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि मस्जिद नबवी से ज्यादा मुक़द्दस जगह और कोई नहीं है। अगर बैतुल्लाह है और हरम मक्का है, इसी तरह मदीना शरीफ को भी हरम मदीना कहते हैं और उसको भी हरम शरीफ के नाम से याद किया जाता है। अगर वहाँ का बादशाह ऐलान करता है कि ये वबा है और इस वबा से मुसलमानों को बचाना है और उसके लिए वो कवानीन शुरू करते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, तो ये मुसलमानों की जिंदगी को बचाने के लिए एक अमल है। ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया, आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उमूमन और अहलियान मदीना मनव्वरा के लिए खुसूसन खुशी और मुसर्रत के लम्हात थे जब पिछले जुमे को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन शरीफैन की जो इदारा है, शेख सुदेश उसके सरबराह है, उनको ये हुक्म दिया था कि 31 मई को फजर की नमाज के लिए हरम शरीफ लिए जाएं, और लेकिन उसमें सेहत की जो बुनियादी हिफाजती इंतजाम थे उसको मद्देनजर रखा जाए। और आज 77 दिन के बाद फजर की नमाज नए तोसी हिस्से के अलावा बैरूनी सफा में भी अदा की गई, जबकि हरम शरीफ का पुराना हिस्सा और रोजा शरीफ ताहाल बंद है। अच्छा, रोजा शरीफ बंद है, वहाँ पे मलिक सलामी के लिए नहीं तशरीफ ले जा सकते जो नमाज पढ़ने जाएंगे, वो पुराना हिस्सा जो है मस्जिद नबी का वहाँ हिस्सा बंद है और रोजा शरीफ बंद है, यानी रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकेंगे, रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकेंगे, बाबुल इस्लाम की तरफ से नहीं गुजर सकते। आज फैसल, ये खुशी की बात ये थी कि मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजों पर नमाजियों का रास्ता खोलने से कबल उनके जिस्म के दर्जे हरारत को भी मुआयना किया गया और उसके लिए जरूरी लोग मौजूद थे और हिफाजती तदाबीर पर अमल को मुकम्मल यकीनी बनाया गया। आज जब मस्जिद नबी में नमाजी दाखिल हो रहे, हर एक के पास अपना जानमाज भी था, नमाजियों ने मास्क और दस्ताने पहन रखे थे। अच्छा हज़ारवी साहब, ये बताइए कि हम ये खुशी मुसरत का दिन है, माशाल्लाह से SOPs के तहत अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर नरमी हुई, ईद से पहले हुई, हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इजलासों में शिरकत की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजलास किए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजलास किए, गवर्नर हाउस के अंदर इजलास हुए, SOPs बनते रहे, लेकिन हम उनको अमल दरामद होता अपनी मसाजिद के अंदर नहीं देख रहे हैं। हम अपने मसाजिद में उस तरह से नहीं देख रहे कि लोग घरों से वज़ू कर आए, वहीं मस्जिद के अंदर ही वज़ू हो रहे हैं, उसी तरीके से जानामाज लेकर नहीं आते हैं, सैनिटाइज़र नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये किस तरह पाकिस्तान में समझाया जाए? आप क्या समझते हैं, जब सऊदी अरब में इतनी मुक़द्दस जगह के ऊपर SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, तो पाकिस्तानी इस पर अमल दरामद करने में क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं या इतनी पाबंदी क्यों नहीं करते? ये हमारे उलमा, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि उलमा के मदारे से उलमा है जो कवानीन मरतब किए जाए, इसके ऊपर मुकम्मल ये मुसलमानों के फायदे में है।
ये इंसानियत के फायदे में है। ये अगर मक्का मुकर्रमा में और मदीना में उस पर अमल हो सकता है तो हमारे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में इस पर अमल हमारे सामने नमूना मौजूद है मस्जिद नबवी का। वहाँ बहुत बड़े उलमा इकराम है। मक्का मुकर्रमा में ताहाल नहीं खोला गया। आप ठीक कह रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, हज़ारवी साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें मस्जिद नबी के अंदर जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करते हुए अपने मसाजिद के अंदर ये तमाम चीज़ें, हर पाकिस्तानी को जो मस्जिद जा रहा है वजू कर जाए, जानामाज लेकर जाए, सैनिटाइजर लगा कर जाए, ग्लव्स पहन कर जाए, बहुत एहतियात से जाए और इबादत करे। उसी फार्मूले को जो मस्जिद नबी में हो रहा है उसी इश्क के साथ यहाँ पर भी है। एक और मामला है, सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारवी साहब कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी कैंपेन चल रही हैं जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दे रही हैं। 73 के आइन के तहत कादियानी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी कैंपेन चल जाती है, किसी टेलीविज़न चैनल पर चल जाती है, किसी सोशल मीडिया के अंदर चल जाती है। ये जो कादियानियत है, मैं 2-4 उलमा कराम से भी चाहूँगा, अगर अहमद उनसे कनेक्ट कर दीजिए तो उनको भी इसमें ले लें, उसके बाद एक रिपोर्ट भी दिखाऊँगा, लेकिन पहले उलमा कराम से बात कर लें और आप ये बताएँ कि हज़ारवी साहब ये कितनी तकलीफदेह बात है कि इस मुल्क में जो 27वीं शब को बना, जो 27वीं शब को बना, जो रमजान में तख्लीक हुआ पाकिस्तान, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान है, वहां पर कादियानत की तबलीग हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, चैनल्स पर हो रही है। जी हज़ारवी साहब। देखो जी, हमारी जो अक़ीदे की बुनियाद है वो खत्म नबूवत है। अगर नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, सारी जिंदगी 5 नमाजी भी पढ़ ले, गरीबों का ख्याल भी रखे, सब कुछ करे, लेकिन अगर उसके खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये हमें ये चाहिए कि इस वक्त हम ये मुसलमानों के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। और पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ जिसने अपने आईन किया है कि खत्म नबूवत का मानने वाला जो न माने वो काफिर है। तो इसमें कोई दूसरी बात, दूसरी राय हो नहीं सकती। और मुझे बड़ा और हर मुसलमान को दिली तौर पर यह अफसोस होता है कि इस तरह इस मुल्क के अंदर जो कलीमा की बुनियाद पे वजूद में आया, जहाँ उलमा ने, जहाँ पर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ खत्म नबूवत का मसला खत्म हो चुका है। अभी जो न माने खत्म नबूवत को वो काफिर है, वो काफिर है। कादियानियों से मुतालिक तबलीग करने वाले, टेलीविज़न चैनल्स पे स्टोरी चलाने वाले, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को प्रमोट करने वाले, इनसे मुतालिक क्या इक़दाम होने चाहिए? मेरी कोशिश है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से हम बात करें, मुफ्ती इमरान बशीर साहब से बात करें, लेकिन हज़ारवी साहब, ये जो हम कानून बना लेते हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता, उन पर अमल दरामद नहीं होता, चीजें बढ़ती रहती हैं, सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। हमें फैसल, अगर आपका टीवी है, आपका चैनल है, बोल टीवी है, अगर हमारी निज़ाम तालीम में दूसरी जमात से लेकर के और MA तक ये खत्म नबूवत को पढ़ाया जाए, जो खत्म नबूवत को न माने वो मुसलमान नहीं है। उसको अपने आप को मुसलमान कहलाना मुसलमानों के पेट में छुरा घोंपने का है, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने। मुफ्ती इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसा मामला बहुत बढ़ गया है, ये तो सबको मालूम है कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं, और जिस तरह से हज़ारवी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, किसी चैनल पर चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें चलती रहती है और इस तरह तबलीग होती रहती है। लोगों को समझ नहीं आता, डॉज हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, इस अंदाज से पेश किया जाता है कि एक धोखाधही वाला मामला है। अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब, ये जो मामला है कादियानियत का, इसकी तबलीग के हवाले से क्या हिदायत है? लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती इमरान बशीर साहब, लाइन ड्रॉप हो गई। हज़ारवी साहब, मैं चाह रहा था कि मुख्तलिफ मकाते पे फिर के उलमाए कराम जो हैं उनसे गुफ्तगू हो, और ये मामला इस सतह का है कि अगर कहीं पर कोई गलती होती है या दानिस्ता ये मामला हो जाता है तो फिर वो चलता ही रहता है,
उसको सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी पाकिस्तान से बाहर से उसको कादियानियत को प्रमोट करती है। आम पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं होता ये आयतें, ये चीज़ें किस तरह से प्रमोट हो रही हैं। और फिर वो जो आप बात कह रहे हैं और जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ का मरहला फिर जारी रहता है। पर हुकूमत फिर हम देखते हैं ना पैमरा उस तरह से हरकत में आती है, ना PTA उस तरह से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उस तरह से हरकत में आती है, और चीज़ें स्लो उनकी कैंपेन चलती रहती है। इमरान बशीर साहब से अगर हमारा राब्ता हो गया तो उनसे मैं सवाल करूं। राब्ता नहीं हो सका, हाँ राब्ता नहीं हो सका है तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी कोशिश करेंगे बात करने की। हज़ारवी साहब, ये जो मामला है कि अगर हमारे सरकारी इदारे अगर उसके अंदर वो प्ले ना कर रहे हो मामला, वो जिम्मेदारी ना उठा रहे हों, तो फिर क्या किया जाए? ये हमारी फैसल साहब, हमारी जो बुनियाद है वो ये है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तबकात के लिए अलग अलग निज़ाम है। कम अज कम अकीदा खत्म नबूवत जो है उसको हर सिर्फ दर्स निजामी में नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्सिटियों में और इसके ऊपर बैठ करके एक कमेटी बनानी चाहिए कि तमाम कमेटी बनानी चाहिए जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, उसमें इसको शामिल किया जाए कि जी खत्म नबूवत का मानने वाला काफिर है। काफिर। मुफ्ती इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़ारवी साहब, मैं इनसे सवाल करता हूँ। मुफ्ती इमरान बशीर साहब हैं। इमरान बशीर साहब, ये मामला हम देखते हैं कि पाकिस्तान में घूम फिर के किसी न किसी तरीके से आ जाता है और ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाता है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है और आम जो हैं मुसलमान जो इतनी तहकीक नहीं कर रहे होते उनको धोखाधड़ी हो जाती है सोशल मीडिया पे। ये किस तरह से इसको समझाया जाए, किस तरह आप समझाएंगे हर पाकिस्तानी को, मुसलमान को? फैसल भी बहुत शुक्रिया, आपने खत्म नबूवत के हवाले से हमें भी कुछ हिस्सा डालने का मौका दिया। इसमें मैं ये एक तो ये अर्ज करूंगा कि हमारे मीडिया पे बार बार इसका तज़किरा होना चाहिए, जुमा के खुतबात के अंदर होना चाहिए, और ख़ास तौर पर इस बात को बार बार लाना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमाम गज़वात के अंदर 259 के करीब मुसलमान शहीद हुए पूरी जिंदगी मुबारक में। लेकिन जब खत्म नबूवत का मामला आया और पूरी उम्मत का इज्मा पहली मरतबा जिस मसले पर हुआ वो खत्म नबूवत में 1200 अफराद यमामा के मौके पे शहीद हुए, तो इस बात को इस अहमियत से पेश किया जाए कि पूरी जिंदगी के तमाम गज़वात में 259 यानी 250 के करीब, और इस खत्म नबूवत का जब मामला आता है तो उसमें 1200 जिसमें 700 के करीब हुफाज़े किराम और उलमाए किराम थे जिनको शहीद किया गया सहाबाए किराम में से। और हबीब बिन ज़ैद का वाक़या मैं अर्ज करूंगा कि इसको फर्ज के दर्जे में हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। वो एक वाक़या हमारी जिंदगी को बदल देने के लिए और हमारे जो बच्चों का सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है तो वो ठीक करने के लिए काफी होगा। वो वाक़या ये है कि सबसे पहला जिसने इस बदबख्ती का तोक अपने गले में डाला मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को कहा, सामने जल्लाद खड़े हैं और कहने लगा अतस्माउ अतशनी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं रसूल हूँ? तो मैं अना असम ला अस्मा, मैं बहरा हूँ मुझे आवाज ही नहीं आती। फिर उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? तो मैं हाँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने दायां बाजू कटवा दिया, फिर यही अल्फाज रिपीट हुए, फिर बाईं टांग कटवा दी, फिर दूसरा बाजू, फिर दूसरी टांग, हत्ता के नाक और कान भी कटवा दिए। फिर उसी चीज पे अड़ा हुआ है कि मेरी गवाही देते हो यूं। फरमाया अब हिम्मत की, अब मोहम्मद 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 कहना शुरू किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता फफाजत रूह, हत्ता कि उनकी रूह परवाज कर गई। आगे माँ का जज्बा सुनी, ये जज्बात उम्मत के सामने बार बार लाने की जरूरत है फैसल भाईजान। माँ क्या कहती है? अलिहादल यौम अर्ज़अतुहु अलिहादल यौम अअदतुहु, इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए मैंने इसकी परवरिश की थी। आज खत्म नबूवत के सिलसिले में वो शहीद हो गया, मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई। इन तस्करों को जब बार बार सोशल मीडिया के जरिए भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी और जहन साजी करें जिस भी एतबार से हो सकता है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की इमरान बशीर साहब आपने भी।